नमस्ते और स्वागत है अंबाला में, हरियाणा के इस ऐतिहासिक जिले में जहां अतीत और आधुनिकता एक साथ चलते हैं। स्वागत है आपका रैंक बूस्टर एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। यहाँ आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और सिलेक्टेड फैकल्टी द्वारा सही गाइडेंस भी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी। आपके सब्सक्राइब्स बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देते हैं। Focusing on northern Haryana, we highlight the Ambala district, surrounded by Panchkula, Yamunanagar and Kurukshetra. नमस्कार, चलिए आज निकलते हैं हरियाणा के एक ऐसे जिले के सफर पर, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, उद्योग और आस्था सब एक साथ मिलते हैं। जी हाँ, ये कहानी है अंबाला की, एक ऐसा शहर जिसकी पहचान एक नहीं बल्कि कई हैं। तो तैयार हैं? आइए मिलकर जानते हैं अंबाला की ये दिलचस्प कहानी। अच्छा, सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, भारत का विज्ञान नगर यानी साइंस सिटी और ट्विन सिटी किस शहर को कहा जाता है? दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। शायद सुनकर थोड़ी हैरानी हो, पर इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे आज के सफर की मंजिल अंबाला में ही छिपा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं अंबाला की। अब ये है कहाँ? तो देखिए, ये शहर हरियाणा के एकदम उत्तर पूर्वी कोने में बसा है और इसके आसपास है पंचकुला और यमुनानगर जैसे जिले। अपनी इसी खास लोकेशन की वजह से पता है, ये हमेशा से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर रहा है। अंबाला का सफर, अरे ये तो सदियों पुराना है। कहानी शुरू होती है 14वीं सदी में, जब कहते हैं कि अंबा राजपूत ने इसकी नींव रखी। फिर वक्त आगे बढ़ा, 1847 में इसे एक जिले का दर्जा मिला और फिर 1966 में जब हरियाणा राज्य बना तो ये उसका एक जरूरी हिस्सा बन गया। क्या सफर रहा है। वैसे हर नाम के पीछे ना कोई कहानी जरूर होती है, और अंबाला, इसके नाम के पीछे तो एक नहीं बल्कि दो दिलचस्प किस्से हैं। एक कहानी कहती है कि इसका नाम इसके संस्थापक अंबा राजपूत के नाम पर पड़ा। वहीं दूसरी तरफ एक और मान्यता है जो इसका कनेक्शन सीधा महाभारत की पात्र अंबालिका से जोड़ती है। मतलब इतिहास हो या पौराणिक कथाएं, दोनों ही इसकी गहरी जड़ों की गवाही देते हैं। है ना कमाल की बात? तो चलिए अब थोड़ा इतिहास से आगे बढ़ते हैं और अंबाला की उस पहचान की बात करते हैं जो इसे पूरे भारत में एक अलग ही जगह दिलाती है। सवाल ये है कि आखिर इसे विज्ञान और मिक्सर का शहर क्यों कहते हैं? इसका जवाब वाकई में बड़ा दिलचस्प है। जरा इस बात पे गौर कीजिए। पूरे भारत में जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं ना, उनमें से 35%, जी हाँ 35% हिस्सा अकेले अंबाला में तैयार होता है। अब समझ आया कि इसे साइंस सिटी का खिताब क्यों मिला है। ये आंकड़ा सच में हैरान कर देने वाला है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पर ही खत्म नहीं होती। अरे, हमारे आपके घरों में इस्तेमाल होने वाली मिक्सी, सिलाई मशीनें, इनका भी अंबाला एक बहुत बड़ा गढ़ है। और तो और यहाँ की बनी दरिया और गलीचे भी बहुत फेमस हैं। अच्छा, एक और मज़ेदार बात, टॉरेक्स खांसी की दवाई और टोजो माउथ फ्रेशनर, ये ब्रांड्स भी अंबाला की ही देन हैं। तो देखिए, अगर अंबाला का उद्योग उसका शरीर है ना, तो उसकी आत्मा बसती है यहाँ के आस्था और विश्वास के केंद्रों में। तो चलिए अब इस शहर की एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो एक अलग ही ऊर्जा से भरी हुई है। अंबाला की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है यहाँ का माहौल। सभी धर्मों का एक साथ होना। एक तरफ शारदा देवी और अंबिका देवी जैसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो वहीं मंजी साहिब और पंजो खेड़ा साहिब जैसे ऐतिहासिक गुरुद्वारे भी मौजूद हैं। लखी शाह और पीर नौगजा की दरगाहें सूफी परंपरा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं, और होली रिडीमर और सेंट पॉल जैसे चर्च भी इसकी मिलीजुली विरासत का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। अच्छा, पीर नौगजा की दरगाह से जुड़ी एक बड़ी ही अनोखी बात है। कहते हैं कि यहाँ जब किसी की मनोकामना पूरी होती है तो वो मन्नत के तौर पर दीवार घड़ी चढ़ाते हैं। जी हाँ, दीवार घड़ियाँ। ये एक ऐसी परंपरा है जो इस जगह को वाकई में सबसे अलग और बहुत खास बना देती है। हर इमारत की अपनी एक कहानी होती है ना? लेकिन सेंट पॉल चर्च की कहानी में इतिहास का एक दर्दनाक पन्ना भी छिपा है। ये कभी एक बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक जगह हुआ करती थी, पर 1965 की लड़ाई के दौरान एक हवाई हमले ने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया। आज भी इसके जो अवशेष हैं वो उस दौर की एक खामोश याद दिलाते हैं।
कहते हैं कि किसी भी जगह की असली शान ना वहाँ के लोगों से होती है। तो चलिए अब मिलते हैं अंबाला के उन शख्सियतों से, उन हस्तियों से जिन्होंने देश और दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। अंबाला के मिट्टी ने वाकई हर फील्ड में सितारे दिए हैं। अगर राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी जैसी दिग्गज नेता यहीं से थीं। और जब बात सिनेमा की आती है तो ओम पुरी, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा और आशुतोष राणा एक से बढ़कर एक बेहतरीन कलाकार जिन्होंने अंबाला का नाम खूब रोशन किया है। और देखिए, इस लिस्ट में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है उर्वशी बुटालिया। वो भारत की एक जानी मानी नारीवादी, लेखिका और प्रकाशक हैं। और उनकी सबसे बड़ी पहचान, उन्होंने भारत का पहला फेमिनिस्ट पब्लिशिंग हाउस काली फॉर विमेन स्थापित किया। ये अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। तो इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ है कि अंबाला की पहचान 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है इसका उद्योग, जो इसे विज्ञान नगरी बनाता है। दूसरा है यहाँ की गहरी आस्था, जो इसे एक आध्यात्मिक संगम का रूप देती है। और तीसरा यहाँ की प्रतिभा, जो इसे सितारों की भूमि बनाती है। तो इस सफर के आखिर में एक सवाल मन में आता है, अंबाला का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा यादगार लगा? इसका दमदार उद्योग, इसकी गहरी आस्था, या फिर इसके कमाल के लोग? शायद किसी भी शहर की असली पहचान इन्हीं तीनों के संगम में ही तो छिपी होती है।